नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पेगासस की 8वें संसद में विपक्ष ने लोकतंत्र की मर्यादा की धज्जियां उड़ाई हैं। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में खेला होबे के नारे लगाए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस और टीएमसी सांसदों ने सदन के स्पीकर पर कागज भी फेंके हैं, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब देते हुए ये कहा है कि विपक्ष के कारनामों से लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है और जिस तरीके से विपक्ष ने ये हंगामा सदन में किया है, इसके बाद अब सरकार इन सांसदों के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी भी कर रही है। 10 सांसदों को सदन से निलंबित किया जाए, इसको लेकर सरकार अब उन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। तो लोकसभा में पर्चा फाट पॉलिटिक्स, भारी हंगामा और विपक्ष के सांसदों की भारी गुंडागर्दी लगातार देखने को मिल रही है। संसद में मॉनसून का सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष का हंगामा और उनके कारनामे बता रहे हैं कि दरअसल ये विपक्षी पार्टियां देश हित में नहीं बल्कि अपने हित के लिए संसद की इस कार्यवाही में इस तरीके से रोड़ा बन रही है। अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा बरपाया जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष का न सिर्फ हंगामा बल्कि गुंडागर्दी जारी है और सामने जो तस्वीरें आई हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से संसद की कार्यवाही को सिर्फ बाधित करने के लिए विपक्षी जो दल है वो इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, विरोध करने के नाम पर पर्चे फाड़े जा रहे हैं। और अब विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में खेला होबे के नारे लगाए हैं। पेगासस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर चर्चा की मांग विपक्षी दल कर रहा है। किस तरीके से पेगासस का मुद्दा हो या फिर नए कृषि कानूनों का, इसके अलावा कोरोना को लेकर भी हंगामा लगातार विपक्ष की ओर से बरपाया जा रहा है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार लगातार संसद में इस विपक्ष को सफाई देने की कोशिश में है, लेकिन विपक्षी दल सुनने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके उलट लगातार हंगामा जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों, कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो या फिर आम आदमी पार्टी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, ये तमाम पार्टियां लगातार हंगामा और गुंडागर्दी ही कर रही हैं। और आज की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से ये लगातार मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है। लोकतंत्र की धज्जियां इन विपक्षी दलों की ओर से उड़ाई जा रही है। एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी को निशाना बनाते हुए इन विपक्षी सांसदों ने उन पर कागज और फाइलें फेंकी है, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से दिया गया है। उन्होंने विपक्ष के इस हंगामे पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि संसद में सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अनुराग ठाकुर ने यह सवाल किया है कि कांग्रेस, टीएमसी और दूसरे दल संसद में सवाल पूछने से आखिर क्यों भाग रहे हैं। इसका काम संसद की कार्रवाई में रुकावट पैदा करना है। विपक्ष के काम से लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है, यह अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि संसद में आज पार्टियों ने अपने प्रश्नों को रखा, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी सांसदों ने सदन के स्पीकर पर कागज फेंके हैं। संसद में मौजूदा अधिकारियों के ऊपर वो चढ़े हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटना है। ये अनुराग ठाकुर ने इन विपक्षी दलों को जवाब दिया है। और जाहिर तौर पर संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसका आज 8वां दिन है। 19 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके ठीक बाद से ये सदन में हंगामा लगातार विपक्षी जो सांसद हैं वो फैला रहे हैं। इस तरीके से गुंडागर्दी लगातार उनकी देखने को मिल रही है। और एक बार फिर से लोकसभा में खेला होबे के नारे लगाए गए हैं। खेला होबे का क्या मतलब है, ये बंगाल की तस्वीरें बयां कर चुकी हैं, लेकिन लगातार अब टीएमसी की राह पर चलते हुए ये तमाम विपक्षी दल खेला होबे के नारे अब संसद में लगा रहे हैं। वहां पेगासस जासूसी कांड, कोरोना त्रासदी और नए कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष ये हंगामा बरपा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से जब भी जवाब देने के लिए कोई मंत्री तैयार होता है तो विपक्ष
तब भी गुंडागर्दी ही करता नजर आता है, जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा के लिए तैयार नहीं है। और हाल ही में तस्वीरें देखी गई थी कि जब आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जवाब देने के लिए खड़े हुए तो टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने उनका बयान ही फाड़ दिया, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि आज जो तस्वीरें देखने को मिली, जिस तरीके से सदन के स्पीकर के ऊपर पर्चे फाड़कर फेंके गए, उसके बाद एक बार फिर से अब सरकार इन सांसदों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और ये खबर सामने आ रही है कि दरअसल एक प्रस्ताव जो है वो सरकार पेश करेगी विपक्ष के 10 सांसदों को निलंबित करने के लिए। और ये कांग्रेस पार्टी के सांसद हो सकते हैं जिन्होंने इस तरीके की काराना हरकत को अंजाम दिया है। तो ये लगातार जो नीति है वो विपक्षी दलों की ओर से अपनाई गई है कि जनता के मुद्दों पर सरकार जो है वो सदन में चर्चा ना कर पाए और विपक्ष इस तरीके से हंगामा बरपा कर गुंडागर्दी कर लगातार जो संसद की कार्रवाई है उसमें बाधा बनता रहे। हालांकि इन 8 दिनों में लगातार संसद में ये हंगामा देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। बल्कि आपको बता दें, जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा बरपा रहा है, कांग्रेस पार्टी के सांसद हो या टीएमसी के सांसद हो, उसको लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी कई बार नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष का सदन में इस हंगामे को लेकर उन्होंने कहा था कि दरअसल ये जो कंपटीशन लगातार हंगामे और नारेबाजी में किया जा रहा है, अगर जनता की समस्याएं बताने में ये कंपटीशन किया जाए तो बेहतर होगा। विपक्ष को जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं और ये जनता साफ तौर पर देख रही है। जनता के अभाव और उनकी समस्याएं बताने के लिए कंपटीशन किया जाए, जनता यही चाहती है। ओम बिरला ने यह साफ तौर पर कहा था कि देश की जनता ने आपको नारेबाजी करने के लिए और तख्तियां लहराने के लिए इस सदन में सांसद चुनकर नहीं भेजा है। तो साफ तौर पर विपक्षी दलों को लगातार करारा जवाब दिया जा रहा है, फिर चाहे वो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो या फिर खुद लोकसभा स्पीकर ही क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरीके से संसद में लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है, लगातार ये अमर्यादित जो घटनाएं हैं वो सदन में देखने को मिल रही है। और सिर्फ कार्रवाई में बाधा डालने के लिए इस तरीके से स्पीकर का अपमान किया जा रहा है, वहां लगातार पर्चे उछाले जा रहे हैं, वहां मंत्रियों के बयान फाड़े जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो बता रही हैं कि दरअसल ये तमाम विपक्षी पार्टियां, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी या शिवसेना और टीएमसी ही क्यों ना हो, देश हित में नहीं बल्कि अपने हित के लिए इस तरीके से अलग अलग झूठे मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा जो है वो सदन में बरपा रही है। जाहिर तौर पर झूठे मुद्दे इसलिए क्योंकि अगर जवाब सरकार की ओर से दिया जाता है तो उसे भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आपको यह भी बता दें कि आज जो सदन की कार्रवाई शुरू हुई उससे पहले पेगासस मामले को लेकर और सदन में किस तरीके से विपक्ष की रणनीति हो उसको लेकर एक बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें 14 विपक्षी दल शामिल हुए। राहुल गांधी, शिवसेना, इसके अलावा तमाम विपक्षी दल उस बैठक में हिस्सा बने और उसके बाद यह सदन में हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। तो विपक्ष लगातार लोकसभा और राज्यसभा में ये हंगामा बरपा रहा है, जाहिर तौर पर बौखलाहट भी है। और जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है, कामों में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो इस तरीके से हंगामा बरपा कर इस तरीके से जनता का जो समय है, कहीं ना कहीं जहां जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी है उसका दुरुपयोग इस तरीके से किया जा रहा है। और इसको लेकर बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा ने राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झूठा जासूसी का मुद्दा विपक्ष के लिए आज अहम बन चुका है। देश की जनता ये सब कुछ देख रही है। जासूसी पर एफआईआर आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं कराई गई? अगर उनके नेताओं की जासूसी हुई है तो एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? ये सवाल बीजेपी की ओर से किया गया है। संसद का कामकाज रोकना विपक्ष की सिर्फ यही मंशा है और इसी मंशा को लेकर विपक्ष आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके
तरीके से विपक्ष ये तमाम आरोप लगा रहा है, राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। विपक्ष की आवाज को कोई नहीं दबा रहा है, बल्कि वो विपक्ष है जो सरकार को जवाब देने के लिए भी कहीं ना कहीं उनके पर्चे हाथ से छीन लिए जाते हैं, उनके बयान फाड़ दिए जाते हैं। तो ये लगातार अमर्यादित कारनामे हैं जो इनके सामने आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि आज राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए और पेगासस जासूसी को लेकर सरकार से जवाब मांगा, लेकिन जब मीडिया ने एक सवाल राहुल गांधी से किया कि दरअसल जिसको लेकर वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं, सरकार जब इस पेगासस मामले पर आईटी मिनिस्टर जवाब दे रहे थे तो कागज उनका छीन लिया गया। हालांकि इस पर राहुल गांधी बौखला गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने ये टिप्पणी की कि दरअसल मुझे पता है कि आप किसके लिए काम करते हैं, यानी मीडिया पर ही उन्होंने पलटवार कर दिया। तो ये है विपक्षी दलों की हकीकत, ये है कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और तमाम विपक्षी दलों के हंगामे की हकीकत कि सिर्फ कार्यवाही में बाधा बननी है, कार्यवाही को किसी तरीके से बाधित करना है ताकि सरकार जो है मुद्दों पर चर्चा ना कर पाए। देश हित में जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी है। कई विधेयक हैं जिन्हें सरकार सदन में चर्चा के लिए लाना चाहती है, लेकिन विपक्षी दल नहीं चाहता है कि सरकार उन पर चर्चा करे। और यही वजह है कि जनता का जो पैसा है वो भी बर्बाद किया जा रहा है, जनता का जो समय है वो भी बर्बाद किया जा रहा है। इस तरीके से विपक्ष का हंगामा, लेकिन देश की जनता देख रही है कि दरअसल हंगामा और नारेबाजी में ये विपक्षी दल आगे हैं, गुंडागर्दी संसद में हो रही है और संसद की कहीं ना कहीं मर्यादा को तार-तार करने का काम ये तमाम विपक्षी पार्टियां हर रोज कर रही हैं, जिसका जवाब बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।